नमस्कार, मैं अभय शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, देश में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा द्वारा, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा द्वारा सहारा के पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल में शामिल होने के लिए संकल्प न्याय यात्रा निकल चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 तारीख से हम सभी लोगों ने देश में संकल्प न्याय यात्रा की शुरुआत किया था। बस्ती से इस संगठन का निर्माण हुआ था, तब देश का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो पाया। उसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत के लिए हम सभी लोगों ने बस्ती से ही पीआईएल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया। तो बस्ती से ही हमने इसकी हरी झंडी दिखा करके अयोध्या की तरफ रवाना किया और 22 राज्यों के हमारे जो पदाधिकारी थे पीआईएल में जो जुड़े हैं, उनकी एक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, उनको दिशा निर्देश दिया गया, उनकी पूरी प्लानिंग के साथ जो कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं, कैसे लोगों के घर घर तक जा सकते हैं और इसमें 1 लाख लोगों तक पीआईएल को में शामिल करके सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत करके एक अलग बेंच स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं। 11 तारीख से लगातार हम लोग पीआईएल की यात्रा के लिए निकल रहे हैं और इस पीआईएल की यात्रा के लिए हम लोग निकलने के दौरान देश के तमाम विभिन्न हिस्सों पे गुजरेंगे। ऐसी ही गाड़ियां देश के विभिन्न हिस्सों पे जाएंगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हुआ, छत्तीसगढ़ का मामला हुआ, राजस्थान का मामला हुआ या बिहार का मामला हुआ। देश के प्रत्येक हिस्से में इसी तरह से कुछ गाड़ियां सस्ते और प्रत्येक गांव के बीच में जाएंगी, क्षेत्र के बीच में जाएंगी और हमारे पदाधिकारी वहां जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि जिसका भी सहारा में पैसा है, अगर 1 रुपया भी सहारा में है तो वो अपने पैसे के भुगतान के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करे। समूह में चाहे वो पीआईएल लग रहे, उस पीआईएल में शामिल हो, क्योंकि वो पीआईएल में अगर शामिल नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वो रद्दी का टोकरा मान लिया जाएगा। और क्योंकि साजिश रच रही है सहारा प्रबंधन तंत्र वो साजिश रच रही है कि जैसे ही इनके तमाम कागजातों का फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेंगे, या तो उसको 15-16 साल तक बढ़ा देंगे, 10-5 साल तक उसको बढ़ा देंगे और जो कागज सुप्रीम कोर्ट जैसे ही सहारा वाले आपके समस्त कागजातों को मंगा लिए और किन्हीं माध्यमों से वो आपको दिग्भ्रमित कर ले गए, वैसे ही एक निश्चित समय पे वो जाकर के जब ये अपनी पूरी प्रॉपर्टियों को पीछे से रास्ते से बेच डालेंगे, कोई से धनराशि शेष नहीं रह जाएगी, कोई संपत्ति शेष नहीं रह जाएगी, तो ये जाकर के तमाम सरकारी तंत्रों में हाथ उठा देंगे कि हमारे पास कोई निवेशकों का पैसा शेष नहीं बचा। हालांकि ये पहले भी कह चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये बयान लगा चुके हैं कि मैंने सारे निवेशकों का पैसा वापस कर दिया है, जबकि उन्होंने पैसा नहीं दिया, कागज के बदले में उस कागज को रिन्यूअल करके दे दिया। रद्दी का टोकरा आज भी पड़ा हुआ है। तो जैसे उन्होंने पहले इस कागज को 5 साल के लिए बढ़ा दिया था और फर्जी दस्तखत करवा करके सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया था कि हमने देश के निवेशकों का पैसा दे दिया है, ऐसे ही ये सीआरसीएस के माध्यम से और तमाम सरकारी तंत्रों के माध्यम से वो एक समय आएगा कागज लिख करके दे देंगे और कागज लिख करके देने के बाद वो कहेंगे कि अब हमारे पास निवेशकों का पैसा नहीं है, ये जो बांड है, ये कापियां दे रहे हैं, ये फर्जी है। फर्जी है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? या तो निवेशक स्वयं होगा और या तो निवेशकों को बॉन्ड ले आकर अधिकतर दिया किसने है? एजेंट होगा। तो एजेंट और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति हो जाएगी, जिसको रोकना ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की प्रथम दायित्व है। जो काम सरकार का है कि वो वर्ग संघर्ष ना होने दे, आपस में लड़ाई ना होने पाए, वो काम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कर रही है कि कोई कार्यकर्ता, कोई जमाकर्ता, किसकी गलती नहीं, सारी गलती सहारा प्रबंधन तंत्र किया और खामियाजा कार्यकर्ता को भुगतना पड़े और जमाकर्ता को भुगतना पड़े। यह रोकने के लिए ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सड़कों पर निकली थी और इसी तरह का कुछ रथ यात्रा पूरे देश में हम सब लोग ले जा रहे हैं। ये गाड़ियां बस्ती से निकल करके अयोध्या, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर जनपद, पूर्वांचल के तमाम हिस्सों में भी जा रही है और देश में जहां भी आपकी आवश्यकता लगेगी तो आप हमको फोन करेंगे, हमारे नंबरों पर फोन करेंगे, हम आपको बता देंगे कि आपके नियरेस्ट ये गाड़ी जाने के लिए कैसी व्यवस्थाएं करनी है। तो आप हमको बताएंगे, हम आपको आपके यहाँ ये गाड़ियां भेज देंगे। ऐसे अगर आप अपने यहाँ गाड़ियां नहीं मंगवा पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे छोटी कोई गाड़ी हो जो भी सड़क पे चलती हो उसको हायर करिए, इसी तरह का बैनर पोस्टर लगाइए और माइक लगाइए और अपने क्षेत्रों में बड़ी आसानी से सुलभ तरीके से आप अपने क्षेत्रों में घुमा करके लोगों को पीआईएल से जोड़ सकते हैं। तो अपने घर में जो छोटे टोटो चलती है आजिले में, उन लोगों को भी हायर कर सकते हैं अपने ही यहाँ, और वो बहुत कम पैसे में इसी तरह से बैनर पोस्टर लगा लीजिए, माइक रख लीजिए,
कुछ हैंडबिल रख लीजिए, ताकि जनता को उनके घर तक जा करके बताइए। जो जनता आपसे तमाम मुद्दों से जुड़ी है, पैसा उनका लगा है, वो आसानी से आपके गाड़ियों तक पहुंच जाए और आपका कागज वहीं उनको हैंड ओवर करा दीजिए, ताकि उनके पेपर फोटो कॉपी में ना लगे, रजिस्ट्री में पैसे के खर्चे ना लगे, उनका सीधे कागज उनके पास तक आ जाए। और उनको आप जिम्मेदारियां और दायित्व बता दीजिए कि आप कैसे कैसे कागज में जुड़ेंगे, पीआईएल में कैसे हिस्से में शामिल होंगे। तो आज हम सब लोग अभी बस्ती के और अयोध्या के विभिन्न हिस्सों पे गए थे। आज सिद्धार्थनगर एक जिला है, उधर की तरफ हम लोग रवाना हो रहे हैं, और उसके बाद हम लोग संत कबीर नगर, घोसी, मऊ, बलिया, बनारस से होते हुए देवरिया, सिवान, बिहार के तमाम क्षेत्रों में हम सभी लोग निकलेंगे। और जैसे जैसे हम सब लोग आपके बीच आते जाएंगे, आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि अगर हम लोगों के पैसे का भुगतान रुका है, तो निश्चित तौर पे उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार भारत की सरकार भी है, और उसके साथ साथ सहारा प्रबंधन तंत्र बहुत बड़ा दोषी है। सबका पर्दाफाश करने के लिए और अपने पैसे की संपूर्ण भुगतान लेने के लिए जैसे ही हम अपना कागज सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे, हमारा मूल धनराशि और हमारा ब्याज सुरक्षित हो जाएगा, हमारा ये कागज वैलिड हो जाएगा। आज नहीं तो कल हम सभी लोगों को हमारा पैसा मिल जाएगा, नहीं तो ये रद्दी के टोकरे में तब्दील हो जाएगा। सहारा प्रबंधन तंत्र यही चाहता है, यही चाहता है कि ये लोग धीरे धीरे भूल जाए और ये पैसे को बंदर बांट कर डाले। ना हमको बंदर बांट करने देना है, ना हम अपने पैसे को डुबाने आए हैं। हमको सूद समेत पैसा भारत की सरकार से लेना है, हमको सूद समेत पैसा सहारा के प्रबंधन तंत्र से लेना है, और उसकी ऑर्डर कॉपी हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट देगा। तो जब तक हम 1 लाख लोग नहीं शामिल होंगे, तब तक हम लोगों को अलग बेंच नहीं मिल पाएगी। अगर हम लोग अलग बेंच चाहते हैं और उनको जो जिम्मेदार हैं उनको नोटिस करवा के उस अपने प्रश्न का जवाब दिलवाते हैं, उसी प्रश्न के जवाब में उनके प्रबंधन तंत्र के लोग फंसेंगे। या तो वो पैसा सीधे आपके अकाउंट में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे, या तो उनकी संपत्ति बिकेगी, उनके जिम्मेदार लोगों की संपत्ति बिकेगी, और निवेशकों का पैसा सरकार के माध्यम से बनेगा। तो साथियों, पैसा सुरक्षित करिए। पैसा सुरक्षित करने का एक तरीका कि हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट चले। सुप्रीम कोर्ट आप अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन अगर हम लोग समूह में जाते हैं, तो हम 1500 में भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं और अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत छोटी सी धनराशि, अगर 1 लाख रुपए तक आप हैं, तो आपको 100 रुपए ही देना है, संगठन की सदस्यता भर लेनी है। अगर 1 लाख से ऊपर है, तो आपको 500 रुपए ही खर्च करने हैं, आपको संगठन का सदस्य बनना होगा। वकील का खर्चा जो है 500 रुपए है, तो आप 500 रुपए में भी अपना लाखों का वकील वहां पर पा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगेगा उसमें लाखों रुपए खर्च होंगे। ऐसे में एक व्यक्ति कोई नहीं जा सकता। इस नाते हमको बराबर 1 लाख भागों में सबको बांट दिया है, और सारे, चाहे वो छोटे निवेशक हो या बहुत बड़े निवेशक हो, सबको एक बराबर 500 रुपए ही, जिसका 1 लाख से ऊपर है, उन लोगों को उनकी सदस्यता करा दी है। इसमें हमने विशेष ध्यान रखा है कि जो लोग विकलांग हैं किसी भी तरह के, उनके अगर विकलांग सर्टिफिकेट है, तो संगठन उनसे 1 रुपया नहीं लेगा, उनके कागज से लेगा। अगर उन जमाकर्ता का डेथ हो गया है, मर गया है जमाकर्ता, पैसा नहीं पाया है, उनके परिवार के लोग सूचना पाए, अपना कागज और डेथ सर्टिफिकेट लगा दे, उनको भी 1 रुपये नहीं देने हैं। जो कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है, इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके परिवार के लोगों तक ये सूचना पहुंचे, तो उनका भी 1 रुपया नहीं लगना है, वो अपने कागज भेज दे। तो आप सभी लोगों से आग्रह और निवेदन है कि जो साथी नए लोग जुड़े हुए हैं, सहारा के पीड़ित हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और प्रत्येक 10 ग्रुपों में भेजने का काम जरूर करेगा, ताकि ये जन जागरूकता लोगों तक पहुंच सके, बात पहुंच सके। मैं इस निवेदन के साथ आपसे कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल में से जुड़िए, कि आने वाले दिन में आपके बच्चों को इसकी लड़ाई ना लड़नी पड़े, या आपके पैसे के भुगतान ना होने के कारण आपकी आर्थिक क्षति हो जाए। तो आर्थिक क्षति को बचाइए। हमारा नंबर है, उस नंबर पे आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में है, हमारे 22 राज्यों के पदाधिकारियों का भी नंबर तमाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। आप वहां जाकर के जिस राज्य में है, उस राज्य के पदाधिकारियों से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 87 87 27 1004। आप इस पे हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करिएगा
बात कम करिएगा, व्हाट्सएप से अपनी सूचना दे दीजिएगा ताकि हम आपको समय निकाल कर आपसे बात करें, क्योंकि लाखों फोन आते हैं तो शायद संभव नहीं हो पाता कि हम आपसे बात कर पाए। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उसकी सूचना अपने सब पदाधिकारियों को दे देंगे, वो आपसे बात कर लेंगे। धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।